राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां एक ही वीडियो में आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास। जी हाँ, राजस्थान में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 5,29,31,152 है, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 2.74 करोड़, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 2.53 करोड़ है। वहीं ट्रांसजेंडरों की बात करी जाए तो ट्रांसजेंडरों की संख्या भी राजस्थान में खूब खूब है, यानी 624 मतदाता ट्रांसजेंडर है। उनमें से 328 ट्रांसजेंडरों ने ही मतदान का प्रयोग किया, पर पंजीकृत 624 हैं। सर्वाधिक मतदाता अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में है तो वो कैबिनेट मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ के विधानसभा का क्षेत्र छोटवाड़ा है, जहां पर लगभग 4,28,167 मतदाता पंजीकृत हैं। यहीं सबसे ज्यादा महिला मतदाता भी हैं, जहां सर्वाधिक मतदाता होंगे तो सामान्य सी बात है, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या भी सर्वाधिक होगी। तो राजस्थान का सर्वाधिक महिला मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा है। वहीं सबसे कम मतदाताओं की बात करी जाए तो विधानसभा क्षेत्र किशनपोल है, जहां सिर्फ 1,92,000 मतदाता ही पंजीकृत है। ठीक उसी तरह यहाँ सबसे कम महिला मतदाता है, क्योंकि कुल मतदाताओं की संख्या यहाँ सबसे कम है, तो सामान्य सी बात है कि यहाँ महिला मतदाताओं की संख्या भी सबसे कम है। आगे हम बात करें कि राज्य में कुल मतदान कितना हुआ। हम सबको पता है कि राज्य में मतदान इस बार बढ़ा है। राजस्थान निर्वाचन आयोग ने कई सारे प्रयास किए, जिसके बूते हम 2018 के विधानसभा में हुए मतदान की अपेक्षा इस वर्ष अपने मतदान को बढ़ा पाए हैं। पिछले मतदान की अपेक्षा इस बार 0.73% मतदान बढ़ा है, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या अधिक बढ़ोतरी हुई है। राज्य में कुल मतदान 75.45% हुआ है, 75.45 इस डाटा को रट लीजिए। 75.45% राजस्थान में मतदान हुआ है, जिनमें महिला मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर दिया है। महिला मतदाताओं की संख्या 74.62% है, वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 74.43% है, यानी महिला मतदाताओं ने पुरुषों की अपेक्षा अधिक मतदान किया है। अपनी सरकार को चुनने के अवसर में महिलाओं ने पुरुषों से आगे बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है। और हम बात करें कि यहाँ 75.45 में से ईवीएम के वोट कितने थे, तो ईवीएम के वोट 74.62% थे, 0.83% वोट पोस्टल बैलेट के थे, और टोटल अगर हमें वोटिंग परसेंटेज की बात करी जाए तो 75.45 रहे हैं। अब अगर हम सीटवार चर्चा करें तो 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 69 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और 3 सीटें भारतीय आदिवासी पार्टी, जो कि दक्षिण राजस्थान में है और सबकी बाप बनकर नजर आई है। जी हाँ, शॉर्ट फॉर्म में जिसे BAP बाप कहते हैं, भारतीय आदिवासी पार्टी तीसरा सबसे बड़ा दल उभर कर राजस्थान विधानसभा में पहुंचा है। यहाँ से 3 विधायक पहुंचे हैं। और वहीं बहुजन समाज पार्टी BSP बसपा की बात करें तो 2 विधायक बहुजन समाज पार्टी से पहुंचे हैं। वहीं हम बात करें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी से 1 विधायक चुनकर पहुंचे हैं। राष्ट्रीय लोकदल सुभाष जी गर्ग जी 1 ही विधायक अपनी पार्टी से पहुंचे हैं। वहीं अन्य के खाते में 41.69% भारतीय जनता पार्टी को मत मिले हैं, वहीं 39.53% भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वोट मिले हैं। 0.96% नन ऑफ द अबव नोटा को वोट मिले हैं। ये एक लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि अब मतदान में हम पार्टियों के अलावा भी अपना निर्णय देने लगे हैं। नोटा को चुनने वाले जागरूक नागरिकों की संख्या प्रतिशत के आधार पर 0.96% है। वहीं विधानसभा में पहुंचने वाली महिलाओं की हम बात करें तो यह संख्या अब 20 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 9, भारतीय जनता पार्टी से 9, वहीं अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों में से 2 महिलाएं पहुंची हैं, यानी अब विधानसभा में नारी शक्ति की संख्या 20 है। 199 सीटों पर हुए चुनाव में से 72 विधायक पहली बार चुने गए हैं, जिनमें से 46 विधायक भारतीय जनता पार्टी से, 19 विधायक कांग्रेस से और 7 विधायक अन्य दलों से या फिर निर्दलीय हैं। यानी कि अब नए चेहरों को भी स्थान मिलने लगा है। लोकतंत्र की असली पहचान भी यही है, जहां पुरानी रस्साकसी को छोड़कर नए सूरज की ओर दुनिया देखे। और राजस्थान विधानसभा चुनाव में सबसे युवा विधायक जो बने हैं वो हैं रविंद्र सिंह भाटी, जिनकी उम्र महज 25 वर्ष है। ये शिव विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आए हैं। युवाओं के बीच खासे चर्चित भाटी पहले जोधपुर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भाटी अपनी बेबाक शैली के लिए युवाओं के बीच काफी प्रचलित है, काफी चर्चित है। वहीं सबसे बुजुर्ग विधायकों की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चुने हैं
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दोनों उम्मीदवार थे, जिनमें किशनगढ़ बास से दीपचंद खेरिया और बूंदी से हरिमोहन शर्मा जी हैं। दोनों की उम्र 83 वर्ष है और ये दोनों ही सबसे बुजुर्ग विधायकों में से हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष मतदान को बढ़ाने के लिए कई सारे प्रयास किए। सुगम मतदान केंद्र बनाए बड़े बड़े पहाड़ों पर, जहाँ दुर्गम रास्ते हैं, जहाँ पर साधन नहीं पहुंच पा रहे थे, वहाँ मतदान केंद्र बनाए। 50 से कम मतदान केंद्र वालों की संख्या 6 है, जहां मतदाताओं की संख्या 50 से भी कम है, ऐसे मतदान केंद्र भी बनाए गए और उनकी संख्या 6 है, जहां 50 से कम मतदाता पंजीकृत थे। पर वहां राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए सुगमता प्रदान करने के लिए मतदान केंद्र का निर्माण किया। वहीं हम बात करें कि राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर, जो 4,921 फुट की ऊंचाई पर माउंट आबू में शेरगांव में पोलिंग बूथ हमने बनाया है, ये राज्य निर्वाचन आयोग की सुगमता का सबसे सटीक उदाहरण भी है। सबका ये प्रयास था कि मतदान बढ़े इस बार, इसलिए विशेष मतदान केंद्र बनाए गए। प्रत्येक विधानसभा में 8 महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष मतदान केंद्र की स्थापना करी गई। एक दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्र अलग से बनाया गया, यानी 8 महिलाओं एवं युवाओं के लिए, एक दिव्यांगों के लिए। 199 को 8 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 1592 मतदान केंद्र विशेष महिलाओं के लिए थे और 199 मतदान केंद्र पूरे राजस्थान में दिव्यांगों के लिए थे। पोलिंग बूथों के बाद हम बात करें कि हमने और क्या प्रयास किए। राज्य निर्वाचन आयोग ने सतरंगी सप्ताह का भी आयोजन किया। 16 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक पूरे राज्य में सतरंगी सप्ताह का एक विशेष आयोजन किया गया। अंगुली के निशान, राष्ट्र के नाम, ये थीम पर हमने पूरे राज्य में सतरंगी सप्ताह नाम से एक आयोजन किया, जिसमें हमने मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया। हमने होम वोटिंग की भी सुविधा इस बार से प्रारंभ करी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में 80 वर्ष से अधिक के मतदाताओं के लिए होम वोटिंग शुरू करी है। वहीं जो 40% या उससे अधिक विकलांग हैं, वो भी होम वोटिंग के जरिए वोट दे पाए हैं। वहीं कोविड-19 से संक्रमित सभी मरीजों के लिए, सभी रोगियों के लिए हमने होम वोटिंग की सुविधा भी शुरुआत करी थी राजस्थान में। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह सुविधा फॉर्म 12D यानी फॉर्म 12D भरने पर ये बीएलओ के माध्यम से हम सबको ये होम वोटिंग के जरिए मतदान बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई। राजस्थान ने कई सारे नवाचार किए और उस नवाचारों की ही बदौलत है कि हम 0.73% मतदान पिछले चुनाव की अपेक्षा बढ़ाने में सफल रहे। 2018 की अपेक्षा 2023 के विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। और कर्णपुर एक विधानसभा क्षेत्र राजस्थान का, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिए गए। आगामी 5 जनवरी को वहां चुनाव है, यानी इस बार राजस्थान में पूरी 200 विधानसभाओं में एक साथ चुनाव नहीं हुए हैं, 199 विधानसभाओं में एक साथ चुनाव हुए हैं। वहां गुरप्रीत सिंह की कांग्रेस प्रत्याशी थे, उनका निधन हो गया था। उनके बाद वहां पर चुनाव को स्थगित करना हुआ।